3-1। हमारा टारगेट बस कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाला है और तुम सब लोग ये याद रखो, उस टीम को आज हम बर्बाद कर देंगे। ये क्या है? ये गाड़ी मैंने कहाँ देखी है? मुझे आपसे बात करनी है रईस भाई। हाँ बोलो, क्या बात है? ये तस्वीरें तुम्हारे पास क्या कर रही हैं? हम उस रॉकेट से हमला करेंगे। ये हमला तो हम करेंगे, लेकिन इसका इल्जाम हुकूमत पे आएगा। आयशा गुल मेरी बेटी है। तुमने ही कहा था ना ये लोग तुम्हारे बाबा के बारे में फजूल में नहीं पूछ रहे। तुम्हारे बाबा जिंदा हो सकते हैं। हमने कब्र खुदवाई थी ना, और वो खाली थी आकिफ। ठीक कह रही हो, वो तो खाली थे। वो ठीक है तो फिर ये भी ठीक है। प्लीज ऐसा मत करो दोस्तों, हमें कमांडर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बारान, ये कमांडर का हुक्म है। उन्होंने हमारे लिए कहा, उन्होंने अपनी जान हमारे लिए खतरे में डाली। तुम समझ क्यों नहीं रहे? उन्हें कुछ नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? वो उन्हें शहीद कर देंगे। हम कैसे इंसान हैं? आखिर हम अपने कमांडर को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? क्या तुम दोनों घर जाके सुकून से सो सकोगे? जवाब दो मुझे। क्या तुम लोगों को नींद भी आएगी? बारान, तुम ठीक कह रहे हो, हम वापस जाएंगे। हाँ, अगर उनसे प्यार है तो उनके पास जाएंगे और इकट्ठे शहीद होंगे। कमांडर बारान, रुक जाओ। बारान, कमांडर, रुक जाओ। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं आपके पास आ रहा हूँ कमांडर। देखो, मैंने तुम्हारे जवानों को छोड़ दिया है। तुम भी अकल से काम लो और अपनी जान बचाओ। बॉम्ब फटने से बहुत नुकसान होगा। मैं जानता हूं कि तुम इन हथियारों से मासूम लोगों की जानें लोगे, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं इन हथियारों के साथ तुम सब लोगों को भी खत्म कर दूंगा। ठीक है, तुम मेरा यकीन नहीं कर रहे अब। क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं पागल हो गई हूँ? अब बस करो आयशा गुल, बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। अच्छा, तो चलो देखते हैं। आयशा गुल, कहाँ जा रही हो तुम? आकिफ, मेरा बाजू छोड़ोगे तुम? मैंने जो सुनना था वो सुन लिया। आकिफ, ये जहां जाना चाहती है जाने दो। इसने अपने बाबा को ढूंढना है, तो फिर ढूंढने दो इसे। ठीक है रईस भाई, अगर आप कहते हैं तो। आयशा गुल, अगर उसने आपको ढूंढ लिया तो? अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो होगा बेहतर ही होगा। बारान, बारान, मैं आ रहा हूँ कमांडर। होश में आओ। मैं आ रहा हूँ। बेवकूफी मत करो। क्या चाहते हो तुम? अपने कमांडर को अकेला छोड़ दें? क्या तुम लोगों को ट्रेनिंग में यही सिखाया गया है? उन्होंने अपनी जान हमारे लिए खतरे में डाली। तुम अपने साथी को अकेला छोड़कर यहाँ से कैसे भाग सकते हो? हाँ,
ठीक है बरहान, हम मुकाबला करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। चलो हम मुकाबला करेंगे। चलो चलते हैं। वो लोग वहीं होंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। वो लड़के वापस आ गए हैं। तुम लोग देख लेना, मैं जल्दी में हूं। बड़े आए हमसे मुकाबला करने वाले, हाल तो देखो इनका। देखो टीम 1 हमारी मदद के लिए आ गई। अल्लाह तुम्हें गारत करे। क्या चाहते हो ऑफिसर से? मैं अब तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मरोगे तुम सब मरोगे। कार्लोस, इनका ध्यान रखो। इन लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए और उन दुश्मनों को खत्म कर दो कार्लोस। तुम लोग ठीक हो क्या? जी हम ठीक हैं। अल्लाह तुम्हें सेहत दे। ऑफिसर कहाँ है? वो अंदर है। और कितने लोग हैं यहाँ? अभी खत्म नहीं हुए क्या? मैंने कहा था ना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यार बाल्टा, अल्लाह के लिए कुछ लोगों को तो हमारे लिए छोड़ दो। सभी को मारोगे क्या? सेबू भाई, आप भी किसको समझा रहे हो? खुद ही बताएं, क्या ये समझेगा? बहुत अच्छे, ये लोग फिर से आ गए, लेकिन लेट हो गए। मैं तो चला। बताओ ऑफिसर कहाँ है? वो वहां अंदर है। भाई जाइए और जाकर उनकी जान बचा लीजिए। चलो भाई अंदर चलते हैं। हम भी आ रहे हैं। क्या हुआ कमांडर? चलो चल के देखते हैं। कमांडर, कमांडर, क्या कार्लोस, हुआ? कमांडर, 2 गोलियां लगी हैं। पाशा, सांस चल रही है क्या? सांस नहीं चल रही। कमांडर, कमांडर, आपको क्या हुआ? कमांडर, कमांडर कुछ तो बोलिए। मैं टीम 1 से बोल रहा हूँ। कमांडर जल्दी से यहाँ एम्बुलेंस भेजो, यहाँ ऑफिसर को गोली लगी है। कमांडर, कमांडर, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे सही सलामत वापस घर लेकर जाएंगे। ठीक है भाई, जल्दी भेज दो। आंखें खोलिए कमांडर। हमें इनके लिए दुआ करनी चाहिए। कमांडर, कमांडर, ये जिंदा है। कमांडर जिंदा है। ये जिंदा है? पाशा, ये तो जिंदा है। तुम कह रहे थे इनकी सांसें नहीं चल रही। कमांडर, छोड़ो कार्लोस, ये देखोगे ये जिंदा है। दोस्तों रिलैक्स हो जाओ। ऑफिसर, थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाएगी। तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो। कमांडर ठीक तो हो जाएंगे ना? दोस्त, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये ठीक हो जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह इन्हें कुछ नहीं होगा। कमांडर, ये जिंदा है। देखो ये जिंदा है। शुक्र है खुदा का। शुक्र है। क्या हुआ? आयशा गुल फोन नहीं उठा रही। नहीं बादशाह, कब से फोन मिला रहा हूँ लेकिन उठा नहीं रही। पता नहीं क्या मसला है। क्या हुआ? ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है आयशा गुल। कैसे नहीं है? तुम बदल गए हो। तुम्हारा रवैया भी अजीब होता जा रहा है। मुझे बहुत हैरानी होती है।
कॉल आ रही है। आने दो। रिसीव कर लो, क्या पता जरूरी हो। सेबू है। हाँ बोलो सेबू। आयशा, तुम और आकिफ कहाँ गायब हो? क्या मसला है? क्यों, क्या हुआ? जो आदमी स्टोर से हथियार लेकर गया था ना, उस आदमी को ट्रैप कर लिया है। क्या? भाई आयशा गुल को ये भी बताएं कि उनमें से एक आदमी भागने में कामयाब हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो कार्लोस? उन लोगों में से एक आदमी भाग गया है। कमांडर के कहने के मुताबिक ये लोग सीरिया के हुकूमती नुमाइंदे को मारना चाहते हैं और इस काम के लिए वो लोग हमारे सोर्सेज यूज करना चाहते हैं। तुम क्या कह रहे हो सेबू? कहाँ हो तुम लोग? इस वक्त हम रास्ते में उनके घर जा रहे हैं। उसका घर जमशेद पार्क के पास है। ठीक है, हम भी आ रहे हैं। क्या हुआ? वो हमारे हथियारों से सीरिया के गवर्नर को मारना चाहते हैं। ओ नहीं, यानी गवर्नर की जिंदगी खतरे में? हाँ, हमें उसे बचाना होगा। चलो फिर गाड़ी को तेज चलाओ। ओ मेरे अल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? शबनम, मेरी बात सुनो। सीरिया के गवर्नर की जिंदगी खतरे में है। उनसे राब्ता करने की कोशिश करो और मुझे उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मेरे फोन पर भेज देना। बाबा प्लीज आज मत जाएं। नहीं बेटी, आज मेरी मीटिंग है। बाबा प्लीज। तुमने तो आज फुप्पो के साथ जाना है ना? जाना है भाई, लेकिन रात को। आप भी हमारे साथ चले ना। तो फिर ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ आओ। जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती गाड़ी में बैठना। बाद में हम लोग आकर तुम्हारी अम्मी और फुप्पो को ले जाएंगे। हाँ, ये बेस्ट है। बस बोर नहीं होना वहाँ। ठीक है। मैं मीटिंग के बाद कॉल करूंगा। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। चलो आओ, बैठो बेटी। खुदा हाफिज। बाबा जान, आप दुनिया के सबसे बेस्ट बाबा हैं। तुम भी दुनिया की सबसे स्वीट बेटी हो। चलो भाई बोलो। तुमने नमाज नहीं पढ़ी ना? यार कौन सी नमाज, मुझे तो अभी वुजू करना भी नहीं आता। बहुत अच्छे भाई, तुम तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल तैयार हूं मैं। तुम ये काम कर लोगे ना? मुझे ऐसे काम करने में मजा आता है। चलो जल्दी करो, वो आदमी आने वाला है। बाबा देखिए पुलिस की गाड़ी। हाँ लगता है कोई मसला है। कार्लोस क्रॉसिंग आते राइट टर्न ले लो। आयशा गुल, हम लोग पहुंचने वाले, तुम लोग कहाँ हो? हाँ, हम बस करीब ही हैं। गवर्नर से राब्ता हुआ क्या? बुरी खबर है, शबनम का उनसे राब्ता नहीं हो सका, मगर वो अभी भी राब्ता करने की कोशिश कर रही है। देखो कोई गलती ना हो तुमसे। हाँ, ठीक है। तुम ये बताओ कि मेरा पासपोर्ट रेडी है या नहीं? सब कुछ तैयार है, तुम फिक्र मत करो। बस 1-2 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा और फिर तुम्हें मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा। मजे करना। चलो अब अपनी पोजीशन लो और काम पर ध्यान दो।
तुम्हें ले जाने वाली गाड़ी नीचे इंतजार कर रही है। अच्छा ठीक है। हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, थोड़ा तेज चलाओ। ठीक है सर। बात सुनो, गवर्नर साहब कहाँ हैं? वो जा चुके हैं। ओह नो! ये पुलिस क्यों आई है? क्या हुआ है? कौन है आप लोग? हम लोग टीम 1 से हैं। क्या हुआ? कोई मसला तो नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं मोहतरमा। हम पुलिस वाले हैं, सिर्फ गवर्नर साहब से मिलना चाहते थे। क्या हुआ है? गवर्नर साहब ठीक तो हैं? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? रिलैक्स हो जाए मैडम। मेरी बेटी भी उनके साथ थी। आप डरे मत, उन्हें कॉल करें। मैं कॉल करती हूँ। शिकार आज खुद शिकार होने आया है। आजा 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 आजा। अरे आ भी जाओ ना अब। वो देखो, वो सामने है। चलो जल्दी करो, गाड़ी तेज चलाओ, तेज और तेज। आयशा गुल, गवर्नर घर से निकल गए हैं। हेलो आयशा गुल, मुझे सुन रही हो? अफसोस कि हम पहुंच नहीं पाए। गाड़ी तबाह हो चुकी है। क्या हुआ पाशा? क्या हुआ? आप खामोश क्यों हैं? बताएं क्या हुआ है? क्या हुआ है? आप लोग हमें कुछ बता क्यों नहीं रहे? मेरी बेटी और मेरे शौहर तो ठीक है ना? उन्हें धमकी भी मिल रही थी। हमें माफ कर दीजिएगा। हाँ? हम आपके शौहर को नहीं बचा सके। मैडम होश पाएंगे, जल्दी से पानी लाओ। मैडम उठिए, होश कीजिए। होश करो, आंखें खोलो। उसने रॉकेट कहां से फायर किया होगा? मेरे ख्याल से मस्जिद के मीनार से फायर किया गया होगा। चलो आओ चलकर देखते हैं। ठीक है चलो, मैं इस तरफ से जाता हूं। बहुत जोर का धमाका था, पूरी गाड़ी ही तबाह हो गई। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे हटो, जल्दी से यहाँ आओ और मेरी मदद करो। ये कौन है? देखो उसने पिस्तौल निकाल ली। अरे भाई, कोई आगे मत आए, पीछे रहो। कोई आगे मत आए, पीछे रहो। पीछे कोई भी मेरे रास्ते में मत आए। मैंने कहा मेरे सामने से हट जाओ। अरे भाई हट जाओ पीछे, ये तो पागल लगता है। हट जाओ, कोई बाहर ना आए। हम सब मुसीबत में पड़ने वाले हैं दोस्तों। तुम कैसे जानते हो?
हम अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं ये उन्हें पता है, और वो हमारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो जल्दी निकलते हैं। तुम यहाँ सोने आए हो क्या? ये तो मर गया है। बहुत जल्दी है इसे मुल्क से बाहर जाने की। रुको, रुक जाओ। अब ये कहां से निकल आई? ये अकेली नहीं हो सकती यहां। अपने हाथ ऊपर करो। नहीं, कोशिश भी मत करना। हथियार फेंको। इसे नीचे रख दो। मैंने कहा नीचे रखो। ठीक है, गोली मत चलाना, मैं इसे नीचे रखता हूं। जल्दी चलो, पीछे हटो, जल्दी। हथकड़ी पहनो। हेलो बाबा, काम पूरा हो गया है बाबा। गवर्नर को हमने उड़ा दिया है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। बहुत खूब बेटा, इस बार शर्मिंदा नहीं किया मुझे। ये स्पेशल मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है, लीजिए और एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। कोई मसला तो नहीं हुआ ना? बस एक छोटा सा मसला हुआ है बाबा। मैं शूटर को मारने ही वाला था कि टीम 1 आ गई। उनको कैसे पता चला? हम में से कोई है जो उन्हें खबर देता है। मुझे बस इस बात का शक है। जो भी है, हमें उस आदमी को खत्म करना होगा। ठीक है बाबा, ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। तुम अभी घर जाओ किटापसिस, इस बारे में बाद में बात करेंगे। जिसे हमने मारना था उससे तो मार चुके। नाजरीन, हम आपको यहाँ ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चले कि सीरिया के गवर्नर पर हमला हो गया है और इस हमले के पीछे किन लोगों का हाथ है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हम आपको मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हौसला कीजिए। देखिए, आप आगे नहीं जा सकती, रिलैक्स हो जाएं। हम तफ्तीश कर रहे हैं। देखिए, रिलैक्स हो जाएं। आपने क्या बिगाड़ा था मेरे शोहर ने इन लोगों का? आपको सब्र से काम लेना होगा। प्लीज रोना बंद करें, हम तफ्तीश कर रहे हैं। आप आगे नहीं जा सकती। हमें क्यों रोक रहे हो? पीछे हट जाओ। उस वक्त तुम कहाँ थे जब उन्होंने मेरे भाई को मारा? हम जानते हैं कि आपको दुख पहुंचा है, लेकिन प्लीज हमें काम करने दें। तुम लोग काम करने के काबिल नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। दोस्तों, मुझे अफसोस है कि हम वक्त पे पहुंच नहीं पाए। हमसे जो हो सका वो किया हमने, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे नहीं बचा सके। सबसे बड़ा मसला ये है दोस्तों कि ये आदमी सीरिया का गवर्नर था। हम सब मुसीबत में पड़ने वाले हैं दोस्तों। तुम कैसे जानते हो? हम अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं ये उन्हें पता है, और वो हमारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो आकिफ, कैसे हो? अच्छा, तो तुम हो। मैं जानता था तुम मुझे इतनी जल्दी नहीं भूल सकते।
क्योंकि इंसान इतनी जल्दी नहीं भूल सकता। मैं इतना जानता हूँ कि मैं इंसान हूँ, लेकिन तुम कौन हो और क्या चाहते हो, बताओ हमें। तुम चाहो तो मुझे इस मुल्क का मालिक कह सकते हो आकिफ। सुभान अल्लाह, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे ये मुल्क तुम्हें बाप दादा की विरासत में मिला है। ये मुल्क हमारा है आकिफ। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तुम लोगों ने कौन सी इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं? जब ये मुल्क बना, क्या तुम्हारे बड़ों ने कुर्बानियां दी थी जो ये मुल्क तुम्हारा है? ये सब बातें पुरानी हैं। इस मुल्क को हासिल करने की कुर्बानियों में कुछ हिस्सा हमारा भी है। वैसे भी इन बातों का कोई फायदा नहीं। हाँ, मानता हूं कुछ अर्सा पहले तुम लोग बहुत मजबूत थे, लेकिन इस बार ताकत हमारे हाथ में है आकिफ, जो तुम सब लोगों को कमजोर कर देगी। मेरी बात सुनो, हम अब भी मजबूत हैं और आखिर तक मजबूत रहेंगे। अब जरा ध्यान से सुनो। तुम लोगों ने सालों तक बेगुनाह लोगों का खून बहाया, उनके ब्रेन वॉश करके एक दूसरे से उन्हें लड़वाया, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जितना जुल्म कर सकते थे कर लिया तुमने, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारी बारी है। तुमने जितने भी जुल्म किए हम उनका हिसाब लेंगे। अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। मुझे अंजाम से डर नहीं लगता आकिफ, अब डरना तो तुम्हें चाहिए। तुमने एक मासूम बच्ची को भी शहीद कर दिया, जो एक इंसान नहीं कर सकता। ये बात ज्यादा जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि रिपोर्टर जो कह रही है वो तुम्हें सुनना चाहिए। नाजरीन, हमें अभी अभी इस रॉकेट हमले से मुतालिक एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सीरिया के गवर्नर पर जो हमला किया गया उसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम रॉकेट सरकारी थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो रॉकेट्स दहशतगर्दों के पास कैसे पहुँचे, और दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि गवर्नर पर हमले के पीछे कहीं हुकूमत का हाथ तो नहीं। हम आपको मजीद इस वाक़े से आगाह करते रहेंगे, मगर इसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा। रॉकेट फायर करने वाला हमारे पास है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो कभी कुछ नहीं बोलेगा, ये आप भी जानती हैं। मैं जानती हूँ, इसीलिए मेरे पास एक और प्लान है। देखना तुम, अब ये लोग इस मौके का किस तरह फायदा उठाते हैं। वैसे खबर अच्छी है, टेररिस्ट ने गवर्नर को मार दिया और इस हमले में इस्तेमाल होने वाले वेपन सरकारी हैं। मतलब ये कि हमारे मुल्क की हुकूमत दहशतगर्दों के साथ मिलकर काम करती है। बहुत बुरी बात। तुमने ये क्या किया? क्यों किया तुमने? हाँ बिल्कुल, मैंने ही किया। और मैंने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। अब मैं तुम लोगों का वो हाल करूंगा जो तुम कभी नहीं भूलोगे। मेरी बात सुनो, अगर मैंने भी तुम्हारा वही हाल ना किया तो मेरा नाम आकिफ नहीं। क्या कह रहा था आकिफ? गुस्से में वो तो अपने होश ही खो बैठा है। और हाँ बाबा, हमारा शूटर पकड़ा गया है, कहीं कुछ पता न दे। तो फिर यहां क्यों बैठे हो? जाकर उसे खत्म करो। अब जाओ। क्या कह रहा था? क्या बताऊं तुम्हें, उसने जो किया है वो हम पर डालना चाहता है। अब हम सीरिया को क्या जवाब देंगे? अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या पता बाल्टा, कुछ तो जवाब देना होगा। वो लोग अब हमारे साथियों को भी मारेंगे दोस्तों। पाशा बिल्कुल ठीक कह रहा है आकिफ। दोस्तों, मुझे भी इस बात का डर है। अगर ये काम सीरिया ने ना किया तो वो लोग करेंगे और सारा इल्जाम सीरिया पे आएगा। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं आशा गुल। है, रॉकेट फायर करने वाला हमारे पास है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो कभी कुछ नहीं बोलेगा, ये आप भी जानती हैं। मैं जानती हूँ,
इसीलिए मेरे पास एक और प्लान है। आकिफ, उस आदमी ने अभी तक तुम्हें नहीं देखा ना? हाँ, नहीं देखा। वेरी गुड। नाज़रीन, हम आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि आज सुबह सीरिया के गवर्नर की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में गवर्नर और उनकी बेटी समेत ड्राइवर भी जाँ बहक हो गया है। जराये के मुताबिक गवर्नर को कुछ अरसे से धमकियां मिल रही थी। हमलावर को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब तफ्तीश जारी है। सीरिया के गवर्नर की मौत से हमारे मुल्क और आवाम को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है और अब दहशतगर्दी की इस बढ़ती हुई शरह को रोकना बहुत जरूरी हो गया है। हालात बहुत ही खराब लग रहे हैं। अल्लाह सबका भला करे। रईस, तुम इस बारे में क्या कहते हो? जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। ये तो मुझे भी पता है रईस। तो फिर क्या मसला है तुम्हें सखावत? तो क्या अब हम बात भी ना करें? कितना जुल्म हो रहा है रईस। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। गाड़ी में गवर्नर के साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी, वो बेचारी भी जल गई। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। वो बेहतर जानता है किसके साथ क्या करना है। वो जालिम को मौका देता है कि अपने आप को ठीक कर ले, नजरअंदाज हरगिज नहीं करता। बहुत कुछ जो हम देखते हैं असल में ऐसा होता नहीं। तुम क्या कह रहे हो रईस? तुम्हें क्या लगता है ये खबर झूठी है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैंने तो बस ये कहा है किसके साथ क्या करना है अल्लाह बेहतर जानता है। क्यों पकड़ा है मुझे? आखिर मैंने क्या किया है? कसूर क्या है मेरा? मेरे कहा बैठो। छोड़ दो मुझे। खामोश हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। मैंने तुम जैसे बहुत देखे हैं, अभी तुम्हें सब समझ आ जाएगा। चलो बैठो गाड़ी में। चलो गाड़ी में बैठो। मैं तुम सबको देख लूंगा। खामोशी से अंदर बैठो। तुम सब लोग मरोगे, ये बात से नशीन कर लो। मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा। मैंने कहा खामोशी से अंदर बैठो। चलो जल्दी। अजीब लोग हैं ये। तुम्हें क्यों पकड़ा है? मैं तुम्हारा ही साथी हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो हमें मार देंगे। कैसी बातें कर रहे हो? कौन हमें मारेगा? आखिर हमें वो क्यों मारेंगे? उन्होंने मेरे दोस्त को भी मार दिया है। जरूर इन्हीं लोगों ने उसे मारा होगा। क्या हो गया? तो सुनो, तुम्हारा तो मैं गला काटूंगा। एक बात तो मैं जानता हूँ, रईस के धोखा करने वाला जहन्नुम में जाएगा। देखो सखावत, सबसे बुरा अमल किसी को धोखा देना है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं। इंसान बहुत खुदगर्ज है, अपने अलावा किसी का नहीं सोचता। शैतान के बनाए हुए रास्ते पर चलने से इंसान ज्यादा राहत महसूस करता है। वो कैसे? क्योंकि उस रास्ते पर चलना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह को यह रास्ता पसंद नहीं। रास्ता हमें वही इख्तियार करना चाहिए जो अल्लाह की तरफ ले जाए, चाहे वह रास्ता हमारे लिए कितना मुश्किल ही क्यों ना हो। इसी तरह धोखा देना भी एक शैतानी फेल है। इसी तरह अगर जालिम पर गालिब आने के लिए धोखा दिया जाए तो वो जायज है। दुश्मन से हार मारने से बेहतर है कि उसका डट कर मुकाबला करो, चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। चलो मेरे शेर, अब ये काम करके दिखाओ। एक हदीस का मफहूम है जिसमें फरमाया जाता है कि अगर तुम बुराई देखते हो तो उसे अमली तौर पर रोको। अगर इसकी इस्तात नहीं रखते तो जुबान से रोको, और अगर इसकी भी इस्तात नहीं रखते तो उसे दिल में बुरा जानो। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे धोखा दिया उसने। किसने? उस कटापसिज ने। कटापसिज ऐसा नहीं कर सकता। तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे उसी ने भेजा है, वो हमें यहां से ले जाएगा। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो हमसे बचना चाहता है। नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा?